तो आज हम श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद अध्याय 4 श्लोक नंबर 5 पढ़ेंगे और इसका नाम है श्री नारद जी का प्राकट्य। ठीक है, चलिए साथ में बोलिए अब। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। निगमकल्पतरुगलितफलं सुखमुखदं सहितं पिबत भागवतं रसमलं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। मुखं करोति वाचालं पंगलंगते गिरिं यत्किरपातमहं वन्दे श्रीगुरुजनतारणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। दृष्टा अनुयान्तं ऋषिम् आत्मजम् अपि यज्ञम् देव्या ह्रिया परिधतु न सूतस्य चित्रम् तत्वीक्ष्य पृच्छति मनो जगदु तवस्ति स्त्री पं विदानतु सूतस्य विभक्ति दृष्टे। दृष्टा देखकर, अनुयान्तम पीछा करते हुए, ऋष्यम ऋषि, आत्मजम अपने पुत्र को, अपि यद्यपि, अग्नम अननम है ये, नग्न नहीं, देव्य सुंदरियों ने, हिया लज्जा से, परिधतु शरीर ढक लिया, न नहीं, सुतस्य पुत्र का चित्रम आश्चर्यजनक तत्भिक्ष यह देखकर, पृच्छति पूछता है, मुनो मुनि व्यास को, जगदु उत्तर दिया, तब तुम्हारा अस्ति है स्त्रीपुरम नर तथा नारी विद्या अंतर न नहीं तू लेकिन सुतस्य पुत्र का विभक्ति शुद्ध पवित्र दृष्टि देखने वालों का। अनुवाद तथा श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद्कमलं श्री गुरु वैष्णवां च श्री रूपम सागर जातम सैगणाम रघुनाथाम पिताम ताम सजीवम सावधैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सैगणा ललिता श्री विशाखाम पिताम च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसका अनुवाद है, जब श्रीला व्यासदेव अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे तो नग्न स्नान करती हुई सुंदर तरुणियों ने वस्त्रों से अपने शरीर ढक लिए। यद्यपि व्यासदेव स्वयं नग्न न थे, लेकिन जब उनका पुत्र वहीं से गुजरा तब उन्होंने वैसा नहीं किया। मुनि ने इसके बारे में पूछा तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है, और जब वह उनकी ओर देख रहा था तो उसने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं माना। लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद की मुनि शादी से ग्रस्त थे, फिर वो भेद जानते हैं ये स्त्री है वो है। बिल्कुल ऐसे ही पेज तो नहीं है ना कोई, पेज नंबर 205 ठीक है। हाय यार है ये और मैं देख रहा हूँ तात्पर्य, देख रहा हूँ कितना लंबा है करके तात्पर्य लंबा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 18 श्लोक में लिखा हुआ है, कहा गया कि विद्वान साधु अपनी आध्यात्मिक दृष्टि के कारण किसी विद्वान भद्र ब्राह्मण चंडाल कुत्ता या गाय पर समान दृष्टि से रखने वाला होता है। तो ये श्लोक पता कौन सा है? सुनी चौय पाकोतम पंडित समदर्शनी वाला श्लोक है। तो सुखदेव गोस्वामी ने वह अवस्था प्राप्त कर ली, अतः उन्होंने स्त्री या पुरुष में भेद नहीं देखा। उन्होंने तो समस्त जीवों को एक भिन्न भेष में देखा। स्नान करती स्त्रियां पुरुष के मन को उसकी चेष्टाओं से जान गई, जिस प्रकार शिशु को देखकर कोई यह भी जान लेता है कि वह कितना निर्दोष है। सुखदेव गोस्वामी 16 वर्ष के तरुण थे, अतः उनके शरीर के सभी अंगों का विकास हो चुका था। वे नग्न भी थे और उन्हीं की तरह स्त्रियां भी थी, लेकिन चूंकि सुखदेव गोस्वामी
फिर हटेंगे, खोलना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी काम व्यापार से परे थे, अतः वे निर्दोष प्रतीत हो रहे थे। स्त्रियां अपने विशिष्ट गुणों से इसे तुरंत जान गई, अतः उन्होंने सुखदेव जी के आने की खास परवाह नहीं की। लेकिन जब उनके पिता उधर से गुजरे तो स्त्रियों ने तुरंत वस्त्र ओढ़ लिए थे। ये स्त्रियां उनकी पुत्रियों या पौत्रियों जैसी ही थी। फिर भी व्यासदेव के आने पर उनमें सामाजिक रिवाज के अनुसार प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि व्यासदेव गृहस्थ की भूमिका निभा रहे थे। गृहस्थ को स्त्री तथा पुरुष में भेद बरतना होता है, अन्यथा वो ग्रस्त नहीं हो सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि स्त्री तथा पुरुष के प्रति आसक्ति से रहित होकर शरीर और आत्मा का अंतर जाने। जब तक उसके मन में ऐसा अंतर रहे तब तक उसे सुखदेव गोस्वामी जैसे सन्यासी बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कम से कम सैद्धांतिक रूप से मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि जीव न तो नर है न नारी। बाहरी बाने को प्रकृति ने पदार्थ से इसलिए तैयार किया कि उसमें विपरीत लिंग के लिए आकर्षण उत्पन्न हो, जिससे वह इस भौतिक जगत में फंसा रहे। मुक्त जीव इस विकृत भेद से ऊपर होता है। वह दो जीवों में अंतर नहीं मानता है, स्त्री पुरुष में अंतर नहीं मानता है, सब चमड़ी है ना वो तो। इसलिए उसके लिए सभी एक ही आत्मा है। इस आध्यात्मिक दृष्टि की पूर्णता मुक्त अवस्था में है, और शिला सुखदेव गोस्वामी ने वह अवस्था प्राप्त कर ली थी। शिला व्यासदेव जी दिव्य अवस्था में थे, किंतु गृहस्थ होने के कारण प्रथावश वे अपने को मुक्त जीव नहीं मानते थे। तो ये उस समय की घटना है जब शिला सुखदेव गोस्वामी जी अपने मां के गर्भ में 16 साल तक रहे। अब आज के डेट में कोई कह सकता है 16 साल तक कोई कैसे गर्भ में रह सका है? तो उस टाइम की ये दिव्य आत्माएं थी सारी, तो वो बाहर नहीं निकलना चाहते थे। जब उनको उनके पिता आवाज जैसे बेटा बाहर आ जा गृहस्थ से, बोला नहीं मेरे को बाहर माया घेर लेगी, मैं माया में नहीं फंसना चाहता है। तो अब एक दिन तो आना ही था बाहर। वो जैसे ऐसा कहते हैं कि जब गर्भ अवस्था में थे तो वो छोटे शिशु के रूप में थे, तो जैसे बाहर आए तो तरुण अवस्था में आ गए एकदम से। 16 साल के उनकी लंबाई बढ़ गई, और वो आते ही वो उस जंगल की तरफ भाग गए। जंगल की तरफ भागे क्योंकि उन्होंने तो उनके पिताजी पीछे पीछे गए, पुत्र रुक जा, पुत्र रुक जा। वो रुके नहीं, वो निकल दे गए, क्योंकि वो उन्होंने कहा कि मैं इधर माया में नहीं पड़ूंगा, मुझे संसार से कोई मतलब नहीं है, मुझे जाने दो, मैं ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जा रहा हूँ। तो रास्ते में नदी में कुछ तरुण लड़कियां नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी। तो जब पुत्र आगे से जा रहा था जवान, और पिता जो है वयस्क है, वृद्ध है, वो पीछे जा रहे थे, तो उन लड़कियों ने जो है अपने जब पिता आया तो अपने शरीर को कपड़े से ढक लिया, और बेटा आया तो नहीं ढका। तो पिताजी ने पूछा उनके व्यास जी ने कि जब वो लड़का मेरा जवान था तुमने तो कपड़े ढके नहीं, मैं बूढ़ा आदमी, मेरे से क्यों शर्म कर रहे हो? बोलो कि तुम्हारा बेटा जो है ना वो शरीर की अवस्था से ऊपर पहुंचा हुआ है, वो जो है जेंडर मेंटेलिटी बोलते हैं उसको, उससे ऊपर उठा हुआ है, वो कुछ नहीं मानता ये सब चीजें, उसे उसके लिए सब एक समान है। तो आप लेकिन आपके अंदर ये भेद है, ये स्त्री है ये पुरुष है, इसलिए इस शर्म के मारे हमने ये ऐसा हमने किया है। तो ये वो पहले से ही मुक्त अवस्था में थे, चाहे कोई गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। हालांकि ये जो है ये मार्ग जो है गृहस्थों के लिए भी है, विरक्तों के लिए भी है। लेकिन अगर विरक्त में रह के, विरक्ति भाव में रह के भी अगर मन में संसार आ रहा है तो वो तो बेकार है, वो श्रम ये केवलम है, खाली श्रम है। और अगर आप जो है गृहस्थ में रहते हुए आप विरक्त भाव में जी रहे हो तो आप गृहस्थ ज्यादा अच्छे हो। गृहस्थ बुरा नहीं है, लेकिन गृहस्थ में रह के अगर खाली आप जो है उधरण भरण में लगे हो, पेट भरने में लगे हो, और अपने बच्चों को भी जो है इस मार्ग पर आप जो उनको कुछ शिक्षा नहीं दे रहे हो, तो आपका गृहस्थ रहने का कोई फायदा नहीं है। कई लोग जो है इसका बड़ा एग्जाम्पल देते हैं कि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, लेकिन तब जब आप वैदिक नियम का पालन करते हुए जीवन यापन कर रहे हो तब है। खाली जो है अगर भोग भावना से चल रहा है, सब जगह यही चल रहा है आज की डेट में, तो वो खाली जो है वो सामान्य भाषा में बोला जाता है कि वो धरती पे बोझ है। यस, हमारे शिक्षा गुरु लोग कहा करते थे कि बेटा इस संसार में जो है ना 3 टाइप के प्राणी जो है वो रियली में जी रहे हैं, बाकी लोग तो वो कुछ भी कह लो। एक वो जिनकी मति जो है आध्यात्म की तरफ है, दूसरा वो जो समाज के आर्थिक उन्नति में लगा हो, आर्थिक अर्थ भी चाहिए, तीसरा जो सामाजिक कार्य में लगा हो,
और इन तीनों कार्यों में अगर कोई कुछ नहीं कर रहा है, वो अपने पेट भरने तक सीमित है, तो एक प्रकार से धरती पे जो है बोझ है। बोझ है। तो ये हमारे सुखदेव महाराज जी, जिन्होंने परीक्षित महाराज को कथा सुनाई, 7 दिन 7 रात कथा सुनाई उनको। परीक्षित महाराज को जब तक्ष नाम के सर्प के डसने का श्राप मिला था, तो सुखदेव महाराज जो है, परीक्षित महाराज को जब ये श्राप मिला संगी ऋषि से कि बच्चे से, कि तुमको जो है तक्ष नाम का दक्ष सर्प डांस देगा, 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा 7 दिन ही क्यों बोला? 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। हम लोग भी 7 दिन के अंदर मरते हैं। कैसे? सोमवार से इतवार तक 7 दिन तो हुए, तो हम किसी दिन मर सकते हैं उन 7 दिनों में ना। तो तब उन्होंने जो है सबसे परामर्श लिया कि अब मेरे पास सिर्फ 7 दिन बचे, मेरे को क्या करना चाहिए। अब संसारी आदमी तो क्या करेगा, भाई ये काम करो, सब परिवार वालों को बिठा लो, मैं अपनी जो है संपत्ति बांट दूंगा, मेरे वहां इतना बैलेंस पड़ा, ये पड़ा वो पड़ा, ये सब चलता है ना, ये तो करता है संसारी आदमी। लेकिन उन्होंने जो है अलग अलग ऋषियों से, उनसे सबसे परामर्श लिया कि मुझे क्या करना चाहिए 7 दिन के अंदर। तो किसी ने बोला कि आप गंगा स्नान कर लो, किसी ने बोला कि दान पुण्य कर लो, किसी ने बोला कि जो है आप हवन यज्ञ करो, आपका कल्याण आत्म कल्याण हो जाएगा। लेकिन अंत में जब वो जो है एक पेड़ के नीचे जो विरक्त अवस्था में जब सुखदेव महाराज जी बैठे हुए थे, उनके समीप जब गए तो सुखदेव महाराज ने बोला कि आप कहीं मत जाओ, आप बैठो, मैं आपको भागवत सुनाता हूँ। 7 दिन की भागवत कथा तब से चले आ रही है। तो 7 दिन भागवत कथा सुनाई उनको, और एक दिन रात जो है उन्होंने भागवत कथा सुनी। जब 4 दिन हो गए उनको सुनते सुनते, बिना खाए पिए, उन्होंने बोला कि अब तुमको भूख प्यास लग रही होगी। बोला नहीं, मेरे को तो इसी में आनंद आ रहा है, इसी में रस आ रहा है, यही अमृत है मेरे लिए। तो ऐसी भागवत में कथा भी आती है। जब ये कथा सुनाई जा रही थी तो स्वर्ग से देवता लोग आए, और देवता लोगों ने सुखदेव महाराज को बोला कि महाराज एक काम करो, इनको तो 7 दिन का जो श्राप मिला हुआ है, हम इनको अमृत देते हैं, इनकी अमृत पी के अमर हो जाएंगे, ये कथा हमें दे दो। बोला नहीं। परीक्षित महाराज ने बोला नहीं, मुझे कथा ही चाहिए, मुझे अमृत नहीं होना है, मुझे भगवत धाम जाना है, भगवान की सेवा में जाना है। ये जो है ये श्रीमद् भागवतम का, श्रीमद् भागवतम में श्लोक भी आता है, जन्म गुह्यम भगवतो य एतत् परतो न रहो सायं प्रातः गुणन भक्त्या दुख ग्रामात विमुच्यते। लिखा हुआ कि जो भगवान के जो गुह्य अवतार हैं, 18,000 श्लोक हैं, उसमें भगवान के अवतारों का वर्णन किया गया है। जो उसका जो रोज सुबह शाम जो पठन पाठन करता है, दुख ग्रामात विमुच्यते, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता है। ये सब लिखा हुआ है। इसलिए जो है श्रीमद् भागवतम का जो इम्पोर्टेंस है, उसके महत्व जो है, वो वही समझ सकता है जिसने इसका अध्ययन किया हो, जिसने जो है। इसलिए जो आप देखोगे आज की डेट में भगवत गीता बहुत प्रचलन हो गई है, टीवी में बहुत भगवत गीता आ रही है। ये खाली वो मतलब नाटक नहीं है, जो कर रहे हैं वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। एटलीस्ट कुछ लोग उसकी तरफ आ तो रहे ना। हमारे सनातन धर्म का तो मेन सब्जेक्ट है ये। हालांकि 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, 4 वेद हैं, रामायण है, भगवत गीता है, रामचरितमानस है, महाभारत है, बहुत सारे ग्रंथ है हमारे। लेकिन जो वेद व्यास जी के लिखे हुए ग्रंथ हैं, एक रामायण और रामचरितमानस को छोड़ करके बाकी सब ग्रंथ जो है वेद व्यास जी के लिखे हुए ग्रंथ है। जो हमारे जो 24 अवतार हैं भगवान के, उन 24 अवतारों में से एक अवतार जो है उनको साहित्य अवतार के नाम से मानते हैं, उनके लिखे हुए हैं। तो ये उनके बेटे हैं, ये सुखदेव महाराज जी जो 16 साल की अवस्था में निकल गए। तो उसमें जो है एक जो है, हमने तो कल भी पढ़ा ना, वो आगे आएगा, चलो उसको हम अगली बार उसको वर्णन करेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है वो। हरे कृष्णा। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ठीक है प्रभु।